प्रिय कर्क राशि के जातकों, यही केतु महाराज इस समय 0-2 डिग्री में है और मित्रों 23 सितंबर आने तक यही केतु महाराज 0-1 डिग्री में आ जाएंगे। लेकिन जीरो जो कहते हैं 0-2 डिग्री में जब भी कोई ग्रह होता है तो बिल्कुल बाल अवस्था में होता है। लेकिन केतु कौन है? केतु एक सर्प ग्रह है मित्रों, जिन्हें जहरीला भी कहा जाता है और जीवन पर अशुभ फल ज्यादा देते हैं। जीवन पर अशुभ फल जाता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर सांप का बच्चा हो, जैसे स्नेक का बेबी हो छोटा सा, और वो अगर आपको डस ले तो भी इंसान के प्राण निकल जाते हैं अगर वो जहरीला होता है तो इसी प्रकार से मित्रों ये बाल अवस्था में है, बच्चे रूप में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान से देखिए, सावधानियां क्या बरतनी है कर्क राशि वालों को, किन चीजों पर बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इस वीडियो में बहुत ध्यान से आपको यही बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा मित्रों। यहाँ पर आपको ये समझाने वाले प्रयत्न करेंगे हम समझाने का कि आपको क्या काम नहीं करने हैं, और दोनों चीजें बताएंगे आपको कि आपके साथ में पॉजिटिव क्या होने वाला है और कौन चीजों पर आपको सावधान अभी रहना पड़ेगा, कौन चीजों पर आपको सावधान रहना पड़ेगा और कौन सी चीजें आपके साथ में पॉजिटिव होने वाली हैं। तो दोनों बातों पर हम बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मित्रों आपकी जैसे लगन कर्क है, कर्कट लगन है, तो आपके लिए बहुत सटीकता रहेगी इस वीडियो में, बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा सटीक रहेगा। और मित्रों आपकी अगर चंद्र राशि कर्क है तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। कर्क राशि आपकी लगन और चंद्र राशि पर बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं मालूम है कि मेरी चंद्र राशि क्या है या मेरी लगन क्या है, तो इसे आप जो है नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। मित्रों 0-2 डिग्री में आपके केतु महाराज आपके कौन से भाव में बैठे हैं? 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और चतुर्थ भाव जो कुंडली का होता है मित्रों, जिसे हम कहते हैं चतुर्थ भाव जो कुंडली का होता है, माता, गौ, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सबका होता है। मित्रों प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा था, या आप घर नहीं बनवा पा रहे थे, या आप मकान नहीं बनवा पा रहे थे, माता के स्वास्थ्य में परेशानी थी, प्रारंभिक शिक्षा अच्छी जगह पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे थे, हृदय संबंधी कोई समस्या थी, जैसे एक एक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप अगर नया मकान अभी ले रहे हैं, बहुत सोच समझ कर लें, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर और एग्रीमेंट को अच्छी तरीके से पढ़कर आप नई प्रॉपर्टी या नया मकान खरीद रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ चांसेस ज़्यादा हैं, एक चीज़ हो सकती है, अच्छा आप लोगों के लिए है, कर सकते हैं, समय आ चुका है अच्छा होने का। वहीं पर मित्रों लेकिन फिर भी आप सोच समझ कर लें। वहीं पर हृदय, वाहन, मकान, हृदय आपके शारीरिक, आप ऐसी चीज़ को ना खाइए पिएगा जिससे हृदय संबंधी कोई समस्या आपकी बन सके। वहीं पर नई प्रॉपर्टी आप कहीं ना नई प्रॉपर्टी आप लेने का प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से मित्रों, उसमें आप सफलता आपको प्राप्त होगी और आप प्रॉपर्टी ले भी पाएंगे और घर भी बनवा पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर इसमें आपको थोड़ा सावधानी अभी थोड़ा सा बरतनी होगी। 21 सितंबर तक ज़्यादा आपको लेकिन रहना 23 सितंबर तक ज़्यादा आपको थोड़ी बरतनी होगी। फिर उसके बाद जैसे ही कम होते चले जाएंगे, 30 अक्टूबर के बाद में बिनझिझक आप कुछ भी करिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन ये भूलना नहीं है, केतु आपके बकरी होंगे तो आपके पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे, यहाँ का फल देंगे। इस भाव को छोड़ देंगे तो ये काम बनना आपके प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ में आपको बताते चले 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके इनकी पंचम दृष्टि, केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, जैसे मंगल देव हो गए, श्री शनि देव महाराज हो गए, मंगल शनि, और वहीं पर गुरु बृहस्पति हो गए और राहु देव हो गए। इनके सबके पास में मित्रों 3-3 दृष्टियां हैं, जिससे हम कहते हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो केतु महाराज आपके पंचम दृष्टि आपके कौन से भाव में डाल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव में। मित्रों अष्टम भाव कुंडली का होता है मृत्यु भाव। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है इसी को कहते हैं हम मृत्यु भाव। मृत्यु का भाव यही होता है, इंसान की मृत्यु यहीं से सोची जाती है। आप डरिएगा नहीं, आपका कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। मृत्यु का घर है ये, मृत्यु के घर के साथ में आपके अच्छे भी कामों का है। यहाँ पर इंसान धनवान भी बन जाता है, बड़ा आपको प्रॉपर्टी, वाहन, प्रॉपर्टी, वहीं पर आपको धन भी बड़ा, ये भी इसी भाव से प्राप्त होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपका फंसा हुआ धन है कहीं, बड़ा आपका बड़ा सा अमाउंट फंसा हुआ है, मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं, आपका धन मिल सकता है। वहीं पर आपके गुप्तांगों में कोई समस्या आपके बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो भी सही होने वाली है। वहीं पर मित्रों आपका सुहाग, आपके पति को कोई कष्ट परेशानी है, आपके हस्बैंड को कोई मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, वो भी उनकी ठीक होने वाली है। साथ ही साथ में धार्मिक यात्रा का, आपका धार्मिक यात्रा का भी योग बनेगा 23 सितंबर तक कहीं ना, यानी कि 30 अक्टूबर तक धार्मिक यात्रा भी आप कहीं ना कहीं कर पाएंगे। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि आपको जो है वसीयत आपकी, जैसे आप कहीं वसीयत आपकी हो रखी थी और आप वसीयत होने के बाद भी आपका कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो मित्रों वो भी आपका बढ़ने वाला है। गड़ा हुआ धन, अमाउंट कहीं फंसा हुआ, आपके दादा परदादा फंस गए हों, पैसा कहीं फंसा हो जो आपको मिल नहीं पा रहा हो, चांसेस हैं। लेकिन कितने परसेंट मित्रों? यहाँ पर 40% चांसेस बढ़ चुके हैं और ज़्यादा 40%, यानी कि आपके साथ में
अच्छा ही होगा। अगर आपकी कर्क लगन है और चंद्र राशि कर्क है तो आपके लिए 40% रहेगा। आपकी दोनों अलग अलग हैं तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि चाहे इधर से कान पकड़ें चाहे इधर से पकड़ें, पकड़ेंगे कान ही। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि फायदा होगी इन चीजों में। यहाँ पर भी इस भाव में भी फायदा होगी आपको, इस भाव में आपके जो है 50% फायदा होगी, इसमें आपको 40% फायदा होगी, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कम देंगे, उसका मतलब कुछ कम होगा। और यहीं पर इनके साथ इसके साथ ही साथ में पंचम दृष्टि के साथ में इनकी एक और दृष्टि है जिसे हम बोलेंगे सप्तम दृष्टि। तो देखिए सप्तम दृष्टि कौन से भाव में डाल रहे हैं ये भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सप्तम दृष्टि मित्रों आपके यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके व्यवसाय भाव में, आपके मित्रों आपके जो भी आप काम बिजनेस कर रहे हैं उस व्यापार, आपके व्यापार भाव में, नौकरी तरक्की, इस भाव में आपके दृष्टि डाल रहे हैं। तो मित्रों इस भाव में दृष्टि डालने से कहीं ना कहीं आपको लाभ ही होने वाला है। आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपके बढ़ोतरी होने वाली है, आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपके तरक्की वगैरह ये होने वाली है, नौकरी में तरक्की, आपके बिजनेस में आपके बढ़ोतरी। वहीं पर मित्रों आपके ये दसम भाव कुंडली का होता है जिसमें आप व्यापार व्यवसाय, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होने वाला है। वहीं पर आपकी निद्रा, आप बहुत ज्यादा आपको नींद वगैरह, आपको आलसपन सता रहा है, वो आलसपन आपका दूर होने वाला। कृषि, आप खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं उसमें भी आपके फायदा होने वाली है। राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक में अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था तो आपको राजनीतिक में भी आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको फायदा होगी। घुटनों में, आपके घुटनों में कोई दिक्कत परेशानी थी, आपके घुटनों में कोई समस्या आपकी बहुत दिनों से चली आ रही थी, तो आपकी घुटनों में कोई भी समस्या दिक्कत परेशानी थी मित्रों वो आपकी दूर होने वाली है। घुटनों में कोई भी प्रॉब्लम समस्या थी वो आपकी अब दूर होने वाली है। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि व्यवसाय, नौकरी आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, कहीं अच्छी जगह अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस नौकरी चाह रहे हैं अच्छी जगह और बढ़ोतरी में, तो वो भी हो सकती है आपकी, वो भी इसमें भी चांसेस है। लेकिन इस सब में चांसेस आपके 30% तक हैं मित्रों। अगर आपकी लगन और चंद्र राशि एक है तो, अगर आपकी दोनों अलग अलग हैं कम होगी लेकिन फायदा होगी जरूर। इसमें आपको फायदा जो जो हमने आपको बताया इसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा अवश्य होगी, इस चीज का विश्वास रखिए। लेकिन कितना होगा अभी देखिए 23 सितंबर कोई ज्यादा नहीं, देखिए आपके साथ में अच्छा होता है कि नहीं होता है। अब ये कहें कि पूर्ण तरीके से, तो पूर्ण तरीके से नहीं, अच्छा ही होगा। वहीं पर 1 2 3 4 यहाँ पर देखिए इनकी नवम दृष्टि, इनकी नवम दृष्टि आपके कौन से भाव को प्रभावित कर रही थी, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों आपके 12वें स्थान को, और 12वां स्थान जो कुंडली का होता है इसी को हम कर्जे का मतलब इसी को खर्चे का स्थान बोलते हैं। यानी कि जीवन में जो खर्चा, जीवन में अनावश्यक खर्चा जो है ये खर्च का स्थान है। तो मित्रों खर्च के स्थान पर जैसे आपके शारीरिक कष्ट परेशानी जिससे आपको हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लग रहे हैं वो आपके दूर होंगे, यानी खर्चा आपका उसमें रुकेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा, इसमें आपका खर्च जो आपका व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा है कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब वगैरह में, तो मित्रों वहां पर भी आपको जो है वो भी आपका खर्च जो है वहां पर भी खर्च रुकेगा। कारावास, कोर्ट कचहरी मुकदमे से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपके सही रहेगा। लेकिन जहां पर इस चीज का सावधान यहाँ पर रहना होगा मित्रों, जैसे आप कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आपका लड़ाई झगड़े करने का मन हो रहा है तो मित्रों वो सावधान हो जाइए, लड़ाई झगड़ा आपको कुछ नहीं करना है, वहां से आप दूर हट जाइए। वहीं पर स्वप्न निद्रा, आपके सपने बहुत गंदे गंदे आ रहे हैं, ज्यादा आपको आलसपन सता रहा है, वो दूर होगा। दुर्गति, आपके लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया तो मित्रों आपके लोग उत्तरी तरफ आपकी तरफ आकर्षित होंगे आपका साथ देने के लिए। दूर की यात्रा आप करना चाह रहे हैं, जैसे विदेश यात्रा वगैरह आप करना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपके साथ में, आप ही तक विदेश यात्रा का अप्लाई आप कर रहे हैं और उसमें आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। विदेश यात्रा वगैरह आप कुछ भी करना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है मित्रों अच्छे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपको उपाय भी केतु महाराज को शांत करने के और अच्छा फल देने के, ये मित्रों 23 सितंबर तक का हम बता रहे हैं आपको। 23 सितंबर के बाद और अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो 23 सितंबर के बाद अगले वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। चलिए मित्रों आपको समझाते हैं कि केतु महाराज को खुश करने के लिए उपाय क्या करने हैं आपको। केतु महाराज को खुश करने के लिए आप जो केतु दशांश नाम का पाठ करें, आप नित्य रोजाना आप पाठ करें। वहीं पर काले और सफेद कुत्ते को आप जो है अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काले और सफेद कुत्ते को भोजन दें। मछलियों और चींटियों को आप चीनी मिलाकर चींटियों को आप जो है आटा दें, और वहीं पर मछलियों को आप जो है गोल आटे की गोली बनाकर जो है जल में प्रवाहित करें, मछलियों को खिलाएं। इससे भी केतु महाराज खुश रहते हैं।
साथ ही साथ में मित्रों आप जो है कपिला गाय को हरा चारा दें, इससे भी केतु महाराज मित्रों खुश रहते हैं और अच्छा लाभ देते हैं। तो ये कुछ उपाय बता दिए थे हमने। तो अब आपसे आदेश चाह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिएगा और मुझे आदेश दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट